नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजाना न्यूज़ का खास प्रोग्राम ज्ञानोदय और मैं हूं आपके साथ पूजा रघुवीर। और मेरे साथ आज मौजूद है फिरजी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेंटर हेड अतिल अरोरा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पूजा मैम। फिरजी एक ऐसा संस्थान है जो कि प्रख्यात है अपने लगातार 2 सालों तक जो है फिरजी ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं जो कि किसी और संस्थान ने नहीं दिए हैं। और फिरजी और भी कई सारी चीज़ों के लिए प्रख्यात है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा संस्थान है, ऐसा संस्थान है जिसने लगातार 2 सालों तक इतनी बेहतरीन परिणाम दिए हैं। उसके अलावा भी लगातार ये परिणाम देते आया है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी अतिल जी आपसे कि क्या स्ट्रैटेजी रही है फिरजी की इस तरह से इतनी लगातार अच्छी रैंक्स देने के पीछे? पूजा मैम, जैसे अभी आपने कहा ये 2 साल रिजल्ट ही, हम लोग फिरजी जो है वो 30 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, 1992 का। और 30 साल की हिस्ट्री में IIT जेई का एग्ज़ाम होता है, जेई एडवांस जिसको कहते हैं। इसको मतलब इस 30 साल में फिरजी अकेला एक इंस्टीट्यूट है जिसने 2 बार रैंक 1, 2, 3 कैप्चर किया। 30 साल, ऑल द 30 ईयर्स फिरजी हैज प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ रिजल्ट। 30 साल से हमने कर रहे हैं, लेकिन जो 2 साल 2 बार हमने जो किया है ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, वो आज तक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कर पाया IIT जेई में। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो फिरजी इसके पीछे स्ट्रेटजी जो आपने भी पूछा मुझसे, जो स्ट्रेटजी रखता है कि फिरजी का जो बैच साइज है, सबसे पहले कि हम बैच साइज रखते हैं स्मॉल, 30 से 40 बच्चों का बैच साइज का, ताकि हमारा टीचर हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दे सके। और पर्सनल अटेंशन के साथ बच्चों ने कर क्या रहे, क्योंकि कई बार होता है पढ़ाना तो एक आम बात है, हम कई सारे टीचर्स अच्छे पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का जो फॉलोअप है कि बच्चा कैसे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको वो एटमॉस्फेयर मिलता है कि वो फील फ्री होकर के अपने टीचर से बात कर सकता है, पूछ सकता है। तो हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारा क्या रहता है, बच्चों के लिए हम वर्क करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ के रिजल्ट पिछले 30 सालों से लगातार बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इंदौर में फिरजी 2008 में ओपन हुआ था, जो 14 साल से आज तक का रिकॉर्ड है। हर साल सिटी टॉपर्स हम लोग देते आए। जी बिल्कुल। स्टेट टॉपर्स की अगर हम बात करें तो फिरजी ने लगातार दिए ही है, जैसा कि हम सभी ने देखा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावक हैं, उन्हें भी फिरजी के बारे में सभी को जो है ये बात पता है। फिरजी जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है FTRE, तो उस एग्ज़ाम का क्या जो होता है, क्यों होती है ये एग्ज़ाम और क्या कारण है उसके पीछे के, और क्या उस एग्ज़ाम से बच्चों को बेनिफिट्स मिलते हैं? मैम पूजा, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और जो आपने FTRE वर्ड बोला है, ये FTRE आज की डेट में हर बच्चे के ज़बान में फेमस हो चुका है। इस एग्ज़ाम का ऐसे फुल फॉर्म में बताऊं, इट इज़ कॉल्ड फिरजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम खुद बता रहा है कि फिरजी टैलेंट को रिवॉर्ड करता है। तो साल में ये एग्ज़ाम एक बार होती है, हर बार दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होती है, और पिछले 20 सालों से करीब ये एग्ज़ाम हो रही है, फिरजी टैलेंट रिवॉर्ड। और इस एग्ज़ाम में क्लास 5वीं से लेकर के 11वीं तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो अपना पोटेंशियल चेक कर सकते हैं, अपने मतलब परफॉर्मेंस, मतलब कि जो पढ़ाई करते आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स पे पढ़ रहे हैं या कहीं और से मदद लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम को देने से उनको पता चलता है कि वो किस लेवल पे हैं अभी। और इवन उनको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे इवन उसके बाद वो बच्चा काउंसलिंग के लिए भी आ सकता है। जैसे कई बार बच्चों को ये लगता है कि नहीं फिरजी है फॉर केवल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं। क्लास 5वीं से 10वीं तक का जो बच्चा है, यदि वो अपना एकेडमिक इम्प्रूवमेंट चाहता है तो उसको फिरजी ज्वाइन करने का इससे बहुत अच्छा मौका मिलता है। और फिरजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम के थ्रू उसको फिरजी में पढ़ाई करने के लिए फिरजी 300 करोड़ से ज़्यादा की फीस स्कॉलरशिप दे रहा है और 10 करोड़ से ज़्यादा की कैश प्राइज दे रहा है। यदि मैं अमाउंट की बात करूं तो क्लास 8वीं में यदि बच्चे टॉप 500 ऑल इंडिया में जो आएंगे और वो यदि फिरजी ज्वाइन करते हैं तो उनको 3,20,000 से लेकर के 20,000 तक का कैश प्राइज मिलेगा। ऐसे ही क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं के तक के बच्चे, जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे, टॉप 500 बच्चों को फिरजी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और कैश प्राइज भी मिलेगा, जिसकी वैल्यू जो अभी हमने बताई 300 करोड़ रुपए तक की फीस स्कॉलरशिप और आप 10 करोड़ तक का कैश प्राइज हम फिरजी देता है। आदिल जी, बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम ये है और बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप आपके द्वारा दी जा रही है, फिरजी के द्वारा दी जा रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि 5वीं से 12वीं तक के बच्चे, 11वीं तक के बच्चे ये एग्ज़ाम्स देते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो कई बार मिस हो जाती है चीज़ें स्टूडेंट्स के ज़रिए ही। तो एक सही क्लास
सही एज कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की क्या हो सकती है, क्या बोल सकते हैं हम इस बारे में? पूजा, हम जैसे आप जैसे खुद समझ सकते हैं कि पढ़ाई करने की तरह से कोई एज होती नहीं है, लेकिन यदि बच्चे का एकेडमिक इम्प्रूवमेंट चाहिए तो एक बच्चा रेगुलर स्कूल के साथ यदि उसको सही गाइडेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मिला है, स्कूल अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट या कंपटीशन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, तो बच्चे को यदि सही कोचिंग में जाता है, वो यदि लेता है कोचिंग, जो आज की डेट में आप देख सकते हैं फिटजी को ही 30 साल हो गए एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो बच्चा यदि सही कोचिंग ज्वाइन करता है तो उसको आगे के फ्यूचर के बारे में, कैरियर ऑप्शंस के बारे में और उसकी पढ़ाई जो मेंटल एबिलिटी और एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भीड़ चाल है कि किसी को इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टर बनना है, मेन हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल से हम कितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए उसको सही कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और जिसके लिए एज यदि मैं बोलूं तो बच्चा 6ठी क्लास से भी शुरू कर सकता है फॉर एकेडमिक इम्प्रूवमेंट। कंपटीशन या कैरियर ऑप्शन तो 10वीं के बाद आते हैं। तो आज की डेट में मैं ट्रेंड की बात करूं, जो मैं खुद इस इंडस्ट्री में 20 साल से हूं, 2002 से मैं खुद पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स में पढ़ाता हूं, तो जो मैंने देखा है आज की डेट में ट्रेंड की बच्चे 8वीं के बाद मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं, जैसे कई बार आप किसी पेड़ को सही तरीके से पानी शुरुआत में नहीं दिया तो बाद में आप उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आज की डेट में यदि बच्चे का एकेडमिक इम्प्रूवमेंट या मेंटल इम्प्रूवमेंट और विदाउट प्रेशर, स्ट्रेस फ्री यदि एजुकेशन जहाँ मिलती है वहाँ पे बच्चे को जाना चाहिए। तो 6ठी क्लास से भी जा सकता है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से मैं बोलूँ तो आज की डेट में बच्चा 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ज़रूर किसी न किसी कोचिंग को सर्च करता है और करने की कोशिश करता है। अदिल जी, आपने बताया कि आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर ये स्कॉलरशिप्स होती है। मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि स्कॉलरशिप क्या उन बच्चों के लिए भी होती है जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं, बेहद कमज़ोर तबके से आते हैं, लेकिन टैलेंट की आपने बात की, जिस तरह से FTRE आपका एग्ज़ाम है, तो क्या उनके लिए भी कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप होती है आपके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये फिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम ये सभी के लिए ओपन है, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या वीक फैमिली से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा ये एग्जाम दे के कैश प्राइज और वो ले सकता है। लेकिन यदि ये एग्जाम यदि उसका मिस भी हो रहा है तो जो फाइनेंशियली वीक फैमिलीज के बच्चों के लिए जो क्लास 8वीं अभी पढ़ रहे हैं, 9वीं में जाएंगे और जो 10वीं में है और जो 11वीं में जाएंगे, इन 2 क्लासेस के लिए स्पेशली फिटजी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। और एक एग्जाम नेशनल लेवल पे हर साल होता है, फॉर्चुनेट 40 एग्जाम है, जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में होता है। और इस बार इस एग्जाम की डेट 29 जनवरी है। तो मैं मतलब आपके माध्यम से सारे मध्य प्रदेश या सारे देश के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे 8वीं क्लास में हैं, जो अगले साल 9वीं में जाएंगे, और जो बच्चे 10वीं में हैं, 11वीं में जाएंगे, यदि वो इस क्राइटेरिया में आते हैं, फाइनेंशियली वीक कैटेगरी में आते हैं एज पर द पॉलिसी, तो उनको ये एग्जाम फॉर्चुनेट 40 मिस नहीं करना चाहिए। आज से ही अभी 1 महीने डेट है 29 जनवरी, उसके लिए वो फिटजी इंदौर सेंटर आके गाइडेंस भी ले सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न होता है। तो हमारे टीचर्स वो भी गाइड करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। कई बार उन बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि एग्ज़ाम देना कैसे चाहिए, कितने घंटे का एग्ज़ाम है, तो वो सब हमारे सेंटर पे आकर वो सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी 6 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है 8वीं के बच्चों के लिए और 10वीं के बच्चों के लिए, और एग्ज़ाम का नाम है फॉर्चुनेट 40। सर, इसकी डेट क्या है इस एग्जाम की? 29 जनवरी, 29 जनवरी। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात सर ने बोली कि 29 जनवरी मिस ना करे, ज़रूर जाए इस एग्ज़ाम के लिए, फिटजी विजिट ज़रूर करे, जाने कि किस तरह से ये एग्ज़ाम होती है। बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ स्टूडेंट को इस जो है एग्ज़ाम से मिल सकते हैं। अदिल जी, आप फिज़िक्स के टीचर भी हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी मेंटली चीज़ें भी जो हैं आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि जिस तरह से फिटजी का जो एक अभी तक के जो परिणाम रहे हैं, जो प्रख्यात है फिटजी अपने इतने अच्छे, इतने बेहतरीन शिक्षा के लिए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं फैकल्टीज़ का बहुत बड़ा एक योगदान तो रहता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अपने फैकल्टीज़ का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं? पूजा, जैसे आपने बताया फैकल्टी का जो हमारे यहाँ फिटजी में जो सिलेक्शन है, इसके 5 स्टेज होती हैं और हर स्टेज पे इवन रिजेक्शन भी होता है। और ये हमारा नेशनल दिल्ली से सिलेक्शन होता है, जिसमें यदि हम पहला स्टेज टीचर्स के लिए खुद एक IQ टेस्ट होता है, सब्जेक्ट टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मॉडल लेक्चर होता है, तो उसके थ्रू हम टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। और अक्रॉस कंट्री इवन वेरियस हम अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी बच्चों का रिक्रूटमेंट करते हैं। जी। मैं ये भी जानना चाहूँगी सर कि फिटजी जो है IIT में बच्चों के लिए सिलेक्शन के लिए काम करता है।
आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद भी क्या फिरजी बच्चों को मदद करता है? अब आईआईटी में जाने के बाद तो मदद करता ही करता है। इवन जो बच्चे फिजी में नहीं हैं उन जी। बच्चों को भी फिजी मदद करता है। जी। उसके लिए जो हमारा एक एग्ज़ाम है आईआईटी जीनियस टेस्ट होता है, जो जी। बच्चे क्लास 8वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते जी। हैं। तो वो बच्चे, वो भी एग्ज़ाम 29 तारीख को है। जो बच्चा जी। फिजी नहीं भी ज्वाइन कर पाता किसी भी रीज़न से, फिजी के उसके शहर में नहीं है, लेकिन जी। फिर भी वो चाहता है कि फिजी उसकी हेल्प करे आगे पढ़ाई करने के लिए, तो जी। वो एग्ज़ाम आईआईटी जीनियस टेस्ट है, जी। जो फॉर्चुनेट 40 के साथ ही 29 जनवरी को कंडक्ट होगा। जी। जो बच्चे फिजी ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन फिजी उनको आईआईटी में पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप और पूरी फीस फिजी देगा उनकी। जी। और जो बच्चे फिजी में पढ़ के यदि आईआईटी में जाते हैं, अच्छी रैंक 2000 तक की रैंक लेके आते हैं, जी। उन बच्चों को फिजी 1 करोड़ रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की कैश प्राइज देता है। जी। जो बच्चे लेकिन आईआईटी में जाके उन बच्चों को मतलब पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन मिले, तो वो बच्चे यदि वहाँ पे 85% से ज़्यादा लाते रहते हैं तो फिजी उनको जी। स्कॉलरशिप देता है। जी, तो देखा जाए तो फिरजी का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा को जो अभी चल रहा है, जो हम बोलेंगे बेचना यहाँ नहीं है, बच्चों के अंदर के टैलेंट को सामने लाना है, बाहर लाना है। जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी स्कॉलरशिप्स आप जो है देते हैं बच्चों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हुए या किसी भी तरीके से स्कॉलरशिप फिरजी के द्वारा इतनी बेहतरीन, इतने अच्छे तरीके से दी जाती है हर लेवल पे। इवन आईआईटी में जाने के बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी आप बच्चों का पूरा योगदान, पूरा समर्थन यहाँ करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगी अदिल जी कि जिस तरह से अभी कोविड का दौर रहा है पिछले 2-3 सालों में अगर हम कहें तो, अभी भी कुछ एक लहर की बात हो रही है, एक नेगेटिव बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या फिरजी ने कुछ डिजिटली सोचा है बच्चों के लिए? क्योंकि आने वाले समय के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमने पिछला भी एक कोविड को लेकर एक चीज़ देखी है हमेशा से कि सारी चीज़ें जो है डिजिटल हो चुकी थी। तो क्या आने वाले टाइम के लिए कुछ प्रिपरेशन ऐसी फिरजी अपनी तरफ से कर रहा है? बिल्कुल पूजा, ये आपने क्वेश्चन पूछ के मतलब मैं कहूँ तो मेरे दिल की बात आपने एक कर दी है। यदि मैं बोलूँ, कोविड समय 2 साल पहले जो 2020 मार्च में आया था जी। और उस वक्त सारी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री परेशान हो गई थी। ये वो फीस वगैरह सब, आपको नौकरी लोगों की चली गई, सब कुछ है, लेकिन फिजी ने किसी भी बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। जी। और फिजी ने, मैं बताऊँ मतलब मैंने खुद क्लास 24 मार्च को जो लॉकडाउन का स्थिति आ गई थी, 23 मार्च को, 20 मार्च से मैसेज चल रहे थे, अपन ने 25 मार्च को थालियां भी बजाई थी माननीय मोदी जी के आदेश पे। तो अब यदि आप उस चीज़ को कंसिडर करेंगे तो हम लोगों ने 26 मार्च से ही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगाना शुरू कर दी थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम पहले, मतलब हम, आप जो फिजी है वो 2 कदम आगे रहता है। यदि आप फिजी को देखेंगे तो जो हम करते हैं दूसरे फिजी को कॉपी करते हैं। जी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने शुरू से मतलब बच्चों को रखा। इवन आज की डेट में भी हम एक प्रोग्राम चलाते हैं ई स्कूल के नाम से। जो बच्चे दूर दराज के बच्चे हैं, जो फिजिकल क्लास करने नहीं भी आ सकते, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा यूज़ करके हम उनकी क्लासेस ऑनलाइन भी आज की डेट में भी ले रहे हैं। उनको पूरा कंटेंट भी ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है। जी। तो फिजी का अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको माई पैड कहते हैं, तो वो बच्चा, कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है। और इवन हमारे जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, जो भी फीस उन्होंने दे रखी है वो फीस पे ही वो आगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बाई चांस यदि कोविड या कोई भी जिस सिचुएशन को हम संभाल नहीं पाए तो, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए फिजी पूरी तरह से तैयार खड़ा है और उनकी पढ़ाई में कोई भी हम परेशानी आने नहीं देंगे। इवन इस कोविड में जो रिजल्ट्स आए हैं फिजी के, वो अपने आप में बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। जी बिल्कुल सर, रिजल्ट्स जो देखें अगर हम, तो फिजी से बेहतर रिजल्ट्स तो कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। लगातार 30 वर्षों से तो है ही फिरजी निरंतर, लेकिन 2 सालों में जो बेहतरीन परिणाम हमने देखे हैं लगातार, ऑल इंडिया रैंक 1st, 2nd, 3rd, वो कहीं और अभी तक देखने को नहीं मिले। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और फिरजी बेस्ट है और कहीं ना कहीं ये देखने को भी देख भी रहे हैं हम, लेकिन फिर भी कुछ और भी संस्थान है, और भी बहुत सारे संस्थान है, कुछ नहीं बोलूँगी मैं, फिरजी को ही बेस्ट क्यों है? फिरजी को हम बेस्ट क्यों बोलेंगे? अब जब हम देखें, फिजी जो 30 साल से नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बना है। इवन यदि आप, कई सारे सर्वे हुए हैं, मतलब एक्सटर्नल सर्वे हुए हैं जिन्होंने फिजी को रैंक 1 दिया। क्यों दिया है, मतलब फिजी के अंदर ऐसा है क्या, वाई? तो फिजी सबसे पहले कि बच्चों की केयर करता है जी। और केयर किन के थ्रू करते थे? अभी आपने क्वेश्चन पूछा था फिजी के टीचर्स का सिलेक्शन। आप किसी भी और इंस्टीट्यूट में देख लीजिएगा, टीचर का सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर ही नहीं है। आप आओ, नौकरी मिली, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिजी
टीचर्स को ट्रेन करता है। फिटजी का खुद टीचर ट्रेनिंग सिस्टम है कि हम टीचर्स को खुद 2 महीने 3 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो टीचर यूज टू हो सके, फिटजी सिस्टम में ढल सके और बच्चों की केयर कैसे की जानी चाहिए। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर दिनेश कुमार गोयल सर, जो खुद 1986 में आईआईटी दिल्ली से पास, आईआईटी दिल्ली से उन्होंने किया है, और उनके ही विजन से हमारे यहाँ के सारे टीचर्स को गाइडेंस मिलता है कि बच्चों, आप किसी भी बच्चे को, चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, उसके 100% पोटेंशियल को अनरेवल करना, ये हमारे टीचर्स को सिखाया जाता है कि आप किसी बच्चे को ना नहीं बोलेंगे। सबसे पहली बात, आप कई बार क्या होता है, बच्चा ये तो हमारे काम का नहीं है, ये रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप नहीं, फिटजी टेक केयर कि उसको मैक्सिमम कहा जा सकता है। हर कोई आईआईटी नहीं जा सकता, सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो हम हर बच्चे के ऊपर काम करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल पे राइज करे। वी नेवर से कि ये बच्चा है तो आईआईटी ही चला जाएगा, आईआईटी भी जा सकता है और किसी कॉलेज जा सकता है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट टू बी द सेल्फ ग्रोथ। बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ आनी चाहिए। तो मैं खुद 20 साल से यदि फिटजी में हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बच्चा जिस लेवल पे फिटजी में इंटर करता है, जब वो फिटजी से पढ़ के बाहर जाता है, उसका लेवल पूरा डिफरेंट होता है, उसका एक्सपीरियंस पूरा डिफरेंट होता है, जो फिटजी को दूसरों से अलग करता है। दूसरे मतलब कोचिंग्स कई सारे हैं, केवल रिजल्ट के लिए, रिजल्ट वाले बच्चों को करना लेना है, उनसे काम करना है, उसमें बाकी बच्चे उनके लिए खाली एक बिजनेस का माध्यम हो जाते हैं। लेकिन फिटजी में ऐसा नहीं है, हम हर एक बच्चे पे काम करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, हमारे चेयरमैन सर के विजन से वी केयर फॉर ईच एंड एवरी, जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। जी अतिल जी, इस तरह से आपने बताया कि फिटजी जो है स्कॉलरशिप के बेसिस पे कितनी सारी चीज़ें बच्चों के लिए करता ही है, साथ ही साथ बिजनेस मुद्दा नहीं है, काम नहीं है फिटजी का, जो है बच्चों के टैलेंट को बाहर लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन जो है ऑल इंडिया रैंक में यहाँ पर देना मकसद है, ना कि बिज़नेस जैसी कोई चीज़, जैसे कि और संस्थान के ज़रिए हम देख सकते हैं ये चीज़ें। अतिल जी, आप एक फ़िज़िक्स के टीचर भी हैं, तो टीचर होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, और स्टूडेंट्स के लिए सवाल है कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि वो और भी ज़्यादा मोटिवेट रहे और जो है आईआईटी के लिए, जेईई के लिए प्रिपरेशन बेस्ट और बेहतरीन तरीके से करे। तो आपका संदेश उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? पूजा मैम, मेरा संदेश मतलब जितने भी पूरे मध्य प्रदेश या पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, तो भारत देश के बच्चों के लिए मैं बोलूं तो हर बच्चे को अपने अंदर की सेल्फ सिंसियरिटी को एक डेवलप करना चाहिए। यदि बच्चा, क्योंकि सक्सेस जो है, टीचर क्लास में या स्कूल में हर टीचर सारे बैच को बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन एक ही बच्चा रैंक 1 लाता है या जो अच्छे मार्क्स क्यों वो बच्चा लाता है, क्योंकि हर टीचर की वजह से यदि बच्चे के नंबर आते तो सारे बच्चों के आ जाते। वो किसकी वजह से आते हैं? बच्चे की वजह से। बच्चे के अंदर, बच्चे ने टीचर से जो सीखा उसको वो कितना अपनी जिंदगी में लागू कर रहा है, क्योंकि भगवत गीता रामायण पढ़ते सब हैं, लेकिन फॉलो जो करता है वो उस सक्सेस को रीच करता है। तो जो टीचर कहता है फिटजी में, उस बच्चे को जो फॉलो करने वाली बात है, तो सेल्फ सिंसियरिटी एक चीज़ होती है कि यदि आज मुझे ये चीज़ टीचर ने कही है, मम्मी पापा ने कही है, तो मुझे ये करना है। तो सेल्फ सिंसियरिटी शुड बी देयर। हम अपने काम को डेली बेसिस पे ख़त्म करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे, अच्छा आज थोड़ा खेल लेते हैं, कल कर लेंगे, आज मेरे को ये काम आ गया, स्कूल में थोड़ा प्रोजेक्ट आ गया, एनुअल फंक्शन आ गया, तो पढ़ाई बच्चे पीछे छोड़ देते हैं। तो मेरा कहना है कि दूसरी चीज़ें, दूसरी एक्टिविटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप ये केवल कह के कि दूसरी एक्टिविटी कर रहा था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं करी या ये काम नहीं किया, तो वो आप जो चीज़ डेली 4 घंटे करते थे या 2 घंटे करते थे, आप उसको आधा घंटा करें। लेकिन आप ये कहें कि मैं इसको 0 कर दूंगा, तो वो गलत है। तो वही चीज़ है कि आज का काम मुझे आज ही खत्म करना है। कई बार बच्चे अपना पोटेंशियल भी नहीं समझ पाते कि मैं ये कर सकता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है। तो वही चीज, जैसे कि आप कह सकते हैं कि बच्चे हनुमान जी होते हैं। यदि आप कहें कि रामायण में एक किस्सा है कि हनुमान जी को अपनी ताकत का पता नहीं था, तो जामवन जी ने बताया था। तो वो काम भी हम फिटजी और टीचर्स या प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, सारे लोग करते हैं कि बेटा आप कर सकते हो। तो बच्चों को कराते रहना, और जो बच्चा इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लेता है वो सक्सेस आती है। तो मेरा मानना है कि हर बच्चे को डेली बेसिस पे अपना काम करना चाहिए। जो भी उसके पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सके तो डेली अपने पेरेंट्स के पैर छुए वो,
आज की डेट में आप देख सकते हैं, मतलब ये बहुत कम जी। हो गया है, या जब मौका मिलता है एग्ज़ाम है तो लोग बच्चे पैर छू जी। के जाते हैं, वो भी जी। कई बार नहीं करते हैं। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के जी। साथ डेली कम्युनिकेशन रखें और उनकी बात को फॉलो करें, सिंसियर रहें, जी। अपने आप उनकी लाइफ में सक्सेस आएगी। जी, जी, अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी जानकारी और ये सारी जो चीज़ें आपने बताई है, ये बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक बढ़िया मार्गदर्शन जो है आपके ज़रिए मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से सर ने बताया कि बच्चों को जो है, टीचर्स तो बच्चे हनुमान जी है, टीचर्स उनके जामवंत होते ही, लेकिन अपने जामवंत जो है खुद बने, अपनी प्रतिभा को पहचाने और आगे बढ़े। तो फिटजी जो है आईआईटी जेईई का एक सबसे सही प्लेटफॉर्म हो सकता है, सबसे सही संस्थान हो सकता है, जहां पर स्टूडेंट्स जो है अपनी आईआईटी जेईई की परीक्षाओं के लिए, सिलेक्शन के लिए ज़रूर यहां विज़िट करें। एग्ज़ाम्स जो सर ने बताइए कि 25 तारीख और 29 तारीख को होने वाली, उन एग्ज़ाम्स में ज़रूर जाए। अपने आप को पहचानने का, आपकी कमियों को जानने का, आपकी खूबियों को जानने का मौका आपको इस एग्ज़ाम के ज़रिए मिलेगा। तो ज़रूर विज़िट करें, फिटजी ज़रूर जाए और विज़िट करें, वहाँ पर देखें कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं जो कि आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है। तो फिटजी जो है अभिभावकों को भी बहुत ही पसंद करते हैं, अभिभावक भी काफ़ी सारी चीज़ें फिटजी की पसंद करते हैं। तो ज़रूर फिटजी की संस्थान में जाकर आप विज़िट ज़रूर करें। फ़िलहाल ज्ञानोदय में इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे डिजियाना के साथ। नमस्कार।